क्या सर आधे में छोड़ देते हो? अबे लर्निंग वही है, तभी तेरा ध्यान आएगा ना कंसेप्ट पे, वरना तू सीरियसली थोड़ी ले रहा है। और ले रहा होता तो अभी वीडियो देख रहा था है? चल आजा, मस्ती कर रहा हूँ। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करूँ जो, ध्यान से सुन। तो इट्स एन इमेजिनरी एरिया अराउंड एनी मैग्नेट। मान ले ये मैग्नेट है, मैंने अभी तेरे को बताया, तो मैग्नेट के ए बी सी अगर 3 पॉइंट है, मैं क्या पूछ रहा हूं कि कौन से वाले पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा तीनों पे, कौन से वाले पॉइंट का ऑब्जेक्ट ज्यादा अट्रैक्टेड होगा? तो तू बोलेगा कि सर ए वाला। क्यों बेटा? क्योंकि उस पॉइंट पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। अगर तू आगे साइंस पढ़ेगा 11th 12th में, तो बेटा तू इसके भर भर के न्यूमेरिकल करेगा, थक जाएगा। सर तो ना करूं? अरे नहीं बेटे, मतलब बात है यार, अपनी अपनी मर्जी है। इस पे मैं ज्ञान नहीं देने वाला हूं आज। चल अब उसकी फील्ड की बात करते हैं। तो पहले देख यार, मैग्नेटिक फील्ड तो समझ आया कि भाई इट्स एन इमेजिनरी स्पेस। मैग्नेट के आसपास इमेजिनरी स्पेस है कि जहां मैग्नेट किसी और ऑब्जेक्ट को जिस लिमिट तक अट्रैक्ट या रिपल कर सके। समझ रहा है? अब मान देख यहां पे क्या बोलना चाह रहे हो सर? तो देख ऐसे, अभी यहां से एक ऊपर ऐसे घुमा दिया, एक यहां से ऐसे नीचे घुमा दिया, और ऐसे अंदर से ऐसे 2 पैरेलल लाइन बना दी। ध्यान से देख ले क्या कर रहे हैं सर? तो हम कर रहे हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ऐसा आएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस कैसी होती है? क्योंकि भाई आउटसाइड द मैग्नेट बेटा वो नॉर्थ से साउथ होती है, इनसाइड द मैग्नेट अंदर सर अंदर होती है साउथ से नॉर्थ। एरो बेटे बनाना मत भूलना, काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, ये नहीं बनाया तो मार्क्स नहीं आते। दूसरा, वो हर बार बेटा कॉन्सेंट्रिक होती है। सर मतलब अबे तूने सर्कल चैप्टर पढ़ा ना, है ना? सेम सेंटर अलग अलग रेडियस, उसको अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले मैं तुझे कुछ बता दूं यार, इधर देख बेटा, अगर तुझे अभी तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं समझ आई, मैं बताऊं। देख अगर बेटा एक ऐसे फील्ड लाइन बनाई ना, तो एक पूरी फील्ड लाइन पे बच्चा प्लीज ध्यान से सुन, एक पूरी फील्ड लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की एक ही वैल्यू होती है। समझाई जाए? अगर ये मैग्नेट, अगर ऐसे मैंने एक ऐसे लाइन बनाई, एक लाइन का मेरे बेटे मतलब होता है कि उस पूरे एक लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की, मान ले मैंने बोला कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10T। सर T क्या? T मतलब टेस्ला बेटा, मेजर टेस्ला से होती है। तो पूरी की पूरी लाइन पे 10T की ही वैल्यू होगी। एक और लाइन बनाई, समझ ले बात को, और इस पे मैंने कहा मान ले कुछ वैल्यू है 8T। अब जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है बेटा कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों सर? क्योंकि बेटा पहले तो अभी बताया वो कॉन्सेंट्रिक है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा तो समझ, अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट हुई, एक के पास थी 10T, एक के पास थी 8T, बेटा अगर दोनों इंटरसेक्ट हुई तो उस पॉइंट पे मैं वैल्यू क्या लूं मैग्नेटिक फील्ड की? क्या 10 लूं, 8 लूं, क्या एवरेज ले लो? अबे ऐसे नहीं, सेटिंग थोड़ी कर रहे हैं। तो याद रख इसको, फालतू बातें साइड में। मैग्नेटिक फील्ड सर एक इमेजिनरी एरिया है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड, साउथ से नॉर्थ, इनसाइड, है ना? फिर कॉन्सेंट्रिक, फिर नेवर इंटरसेक्ट। वन मोर थिंग बेटा, वन मोर थिंग, सबसे ज्यादा सर स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बेटा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बेटा होती है पोल्स में। इनसाइड नहीं होती क्या सर? नहीं बेटा, इनसाइड यूनिफॉर्म होती है। ये वर्ड याद रख ले। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज एट द पोल्स and it is uniform inside and decreasing ओछी थती जैसे with distance outside। कोई डाउट है बेटा? अपन ने पूरा मैग्नेटिक फील्ड सब इसमें कर लिया है, राइट? आई होप दिस इज गेटिंग अंडरस्टूड, सारा समझ में आ रहा है बेटा। अभी आज सॉरी पहला थोड़ा छोटा वीडियो डाला, तो इस वाले में बेटा तू सब समझ जाएगा, टेंशन मत ले।
आजा फटाफट से चल। अभी सर क्या समझने वाले हो बेटा, अभी फटाफट से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल। ध्यान से देखता जा। मैंने चैप्टर चालू कैसे किया, मैंने क्या कहा कि अगर ये वायर है बेटे, तो वायर के परपेंडिकुलर अपना हाथ रख ले। ये तेरा हाथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, ऐसे परपेंडिकुलर, है ना। अपनी बात क्या हुई, केवल जो भी कंडक्टर है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी को तो कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटा, देख समझ बेटा, अब थोड़ा सीरियस हो जा, ठीक है बेटा। राइट हैंड थंब रूल में ना तुम बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या, एक दूसरे से बातें कर करके शॉर्ट ट्रिक सीख के शॉर्ट्स देख के सीख जाते हो, पर बेटा एक चीज है उसकी डेफिनेशन वो नहीं लिख पाते। तेरे को मैं आज सिखाऊंगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों यूज होता है, डेफिनेशन क्या है और यूज कैसे कर सकते हैं। अगली 5 मिनट ध्यान दे दे इधर, राइट। तो बेटा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है सर इसमें। अब देख पहली बात कि इट इज यूज्ड टू फाइंड, ढूंढने के लिए। सर क्या ढूंढने के लिए, तो कि भाई डायरेक्शन, ध्यान से समझ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी, सर बी टू आज से याद रख, वीडियो में आगे आगे बहुत बार बोलूंगा। बी, बी फॉर नहीं बैट नहीं बॉल, मैग्नेटिक फील्ड। सर क्यों, हमें बेटा उसको डिनोशन दिया है ना, जैसे स्पीड s, डिस्टेंस d, टाइम t, ऐसे याद रख ले यार। b इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी अपने को मान ले ये वायर दे दिया, अभी तुझे इतनी तो मैंने सिखा दिया कि बेटा इसके ऐसे या ऐसे, मतलब सर्कल के फॉर्म में इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। पर सर क्या ये सर्कल ऐसे घूमेगा, क्या ये सर्कल ऐसे घूमेगा, ये अपने को बेटे बताता है राइट हैंड थंब रूल। तुझे ये तो पता है कि सर इसके आसपास, जैसे समझ ये वायर है, तो वायर से बेटा एक पार्ट समझ, सर्कल, एक सर्कल तेरी इससे बाहर आ रहा है, एक सर्कल बोर्ड के पीछे जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। पर सर्कल की डायरेक्शन अपने को बेटे जानने को मिलेगी राइट हैंड थंब रूल से। ध्यान से देख, पहले राइट हैंड आगे लेके आ, ऑलवेज राइट हैंड, है ना। अब राइट हैंड खुला रखना है। देख बेटा तूने जहां से जैसे भी सीखा है, आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, बट अगर तुझे नहीं आता और तू कंफ्यूज्ड आत्मा है इसमें, तो बेटे सिर्फ ये सीख ले, पक्का काम आएगी, साल भर चलेगी बेटा। ध्यान से देख ले, हाथ खुला रखना है, थंब को उधर रखना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो। करंट जा रहा है मास्टर जी ऊपर, तो थंब भी ऊपर। अब बेटे जिस डायरेक्शन में, देख पहले सेट हो गया, सांस ले, जिस डायरेक्शन में तेरी ये फिंगर्स आ रही है, we have to put our thumb in the direction of current and the direction of our fingers, the direction of our fingers, the movement of the fingers is the direction of magnetic field lines. क्या बोल रहे हो सर, थोड़ा समझाओ तो तू समझ। ये वायर से ऐसे जब हाथ घुमाओ तो वायर के उस पार्ट, बात समझ, क्वेश्चन ऐसे करना है, कभी भी दिया हो ना, मान ले ये वायर दिया, तेरे को ऐसे समझना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कुछ नहीं, ऐसा समझ कि एक वायर की इस साइड है और एक वायर की इस साइड है। सर ये क्या फसाद हो गया? मैं नहीं फंसाऊंगा, ध्यान दे। एक वायर की इस साइड है, दूसरा इस साइड है। अब क्या करना है तो समझ, जब मैं थंब रखूं तो वायर की इस साइड बेटे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, वायर के उस साइड बेटे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। बात समझा? जहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है बेटा, जिस पार्ट में, जो समझ, अगर नहीं समझ आया तो थंब रखा वायर के साथ, देख मेरा हाथ इस साइड, वायर की इस साइड बाहर आ रहा है, वायर की उस साइड अंदर जा रहा है ना। तो यहां पे बेटे मैं लगाऊंगा डॉट। डॉट मतलब फील्ड लाइंस कमिंग आउट, तेरी तरफ आ रही है, और इधर बनाएंगे बेटा क्रॉस, मतलब फील्ड लाइंस गोइंग इनवर्ड। यस बेटा, ये खास ध्यान रखना है तुम सब बच्चों को, प्लीज सब बच्चों को ये वाला ध्यान रखना है। सर ये कंफ्यूजन होता है, अबे क्रॉस का मतलब क्या होता है, सच बता।
अब कई रात को अकेले निकला और क्रॉस साइन दिखी तो जाएगा वहां पे? नहीं सर मैं नहीं, अबे तो तू वहां नहीं जाता है। पर फिजिक्स में जहां क्रॉस दिखे उसका मतलब है अंदर जाओ, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, ऐसे याद रख ले। क्रॉस में ऐसे नहीं जाना चाहिए, पर फिजिक्स में क्रॉस मतलब अंदर जाओ। समझ आया बच्चा? राइट। देख तेरे को एक और अच्छी ट्रिक बताता हूं। आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन तो सर ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन तो सर ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। कितने टाइप है जो समझाओ। तुझे एक ही चीज करनी है यार। ऐसे वायर रखा, ऐसे ऊपर आई रखा। अभी अगर तुझे समझ आ गया है जो मैंने समझाया कि वायर के इस साइड क्या था, याद कर, डॉट, इधर राइट साइड क्या था, क्रॉस। बेटा अगर ये उल्टा करूंगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जोरदार मेरी ये टिप याद रख ले, जैसे वो साइन कॉस सब लिख लेता है ऐसे ही कर। समझ? एक ये फिगर, ये ध्यान से देख ले, ऊपर करंट, इधर डॉट, इधर क्रॉस, एक ये फिगर बना ही लेनी है लास्ट पेज में। फिर जिस भी डायरेक्शन में हो तेरे वायर को, समझ, ये सॉल्व कर रहा हूं, ये वायर को ऐसे उठा और टिल्ट कर दे। खुद से ट्राई कर। वायर सीधा है, उठा और टिल्ट कर दे तो ऐसा आंसर आएगा, ऊपर डॉट नीचे क्रॉस। ये उससे एग्जैक्ट उल्टा है, ये भी ऐसे है। सब तू ट्राई कर, वीडियो वापस देख, नहीं पता चल रहा है बेटा तो ये ट्रिक अगर बैठ गई ना दिमाग में, बस हो गया, मैग्नेटिज्म अपना 50% निपट गया। समझ आया? एक याद रखना है। क्या मास्टर? वापस एक बार लास्ट टाइम प्लीज। अबे वीडियो है, पीछे जाके देख ले। चल ठीक है, कोई नहीं, देख। एक फिगर याद रखना है कि लेफ्ट साइड डॉट, राइट साइड क्रॉस। मतलब डॉट मतलब बाहर, क्रॉस मतलब अंदर। फिर जो भी क्वेश्चन आए, मान ले इसका उल्टा वायर दिया तो ये भी उल्टे हो जाएंगे ना सर, यहां क्रॉस यहां डॉट। समझा? दिस इज बेटा राइट हैंड थंब रूल। कुछ भी ना समझ आया हो बेटा जी तो प्लीज बताओ, पूछो, कमेंट करो और मुझ तक पहुंचो। समझ आया? राइट। ये होता है बेटा फर्स्ट अपना वन ऑफ दोस टू रूल्स में से पहला रूल खत्म, राइट हैंड थंब रूल। चल अभी इसमें एक बात बताता हूं बेटा, बात ध्यान से समझना। एक वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? टॉपिक का नाम क्या है सर? कुछ तो बोलो। टॉपिक का नाम है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट बनाया था, तुमने देखा होगा अच्छा सा कुछ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप या क्लोज लूप। क्या बोल रहे हो सर? मतलब समझ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। समझाता हूं। ये बेटा मुझे लग रहा है कि यार ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसको अच्छे से टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना। पर देख मैं बताता हूं कि अगर ये वायर, और वायर में से मान ले बेटा करंट जा रहा है आई, तो अभी हमने क्या पढ़ाई की कि सर जब भी वायर में करंट जा रहा है तो ऐसे ऐसे कुछ फील्ड लाइंस आसपास बनेगी। यस और नो? ये हमें सर्कल मतलब एक बाहर एक अंदर 3D है बेटा, थोड़ा विजुअलाइज कर। अभी क्या बताया कि जब भी वायर में से करंट जाएगा ऐसे 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 फील्ड लाइन बनेगी। अब तू थोड़ा इमेजिनेशन लगा इस पे। मैं तुझे ये चीज वापस बताने वाला हूं, जस्ट एक सेकेंड। यस। तो एक वायर में से जब करंट जाए तो हमने क्या देखा, इधर देख ले, ये जैसे वायर, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी अगर उसी वायर को बेटा हमने ऐसे बेंड कर दिया, तो ध्यान से देख प्लीज। वायर पहले ऐसे स्ट्रेट था, ध्यान से समझना है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसे रैंडमली बना रहा हूं, ऐसे ऐसे कुछ सर्कल के फॉर्म में थी। ध्यान से समझ बेटा। अब वायर को मैंने मोड़ दिया तो समझ, करंट अभी भी जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे मुड़ जाएगी। क्या उसको जैसे मैंने मोड़ा तो क्या ये फील्ड लाइंस, बात समझ, ये वायर अपना जो था, ये ऊपर वाला वायर दिख रहा है सीधा था, ऐसे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड थी। उसी वायर को बेटा मैंने मोड़ दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे मुड़ गई। बात तू समझ रहा है?
ये जो बीच वाला तुझे पार्ट दिख रहा है, यहां देख बहुत सारी फील्ड लाइन एक दूसरे से नजदीक आ गई। ये ध्यान से समझना है, इसको जरा भी नहीं रटना है। नॉर्मली रट लेते, नहीं रटना है प्लीज। वायर सीधा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, वायर को अपन ने मोड़ दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ में मुड़ गई। देख क्यों मुड़ी सर? अबे जहां वायर होगा वहीं उसी के आसपास बेटा सर्कल बनेगा ना। आई रेकमेंड यू बेटा प्लीज वॉच वन ऑफ माय शॉर्ट्स जो मैंने बनाए हैं इस पे। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड नजदीक आई बेटा, तो अंदर वाले पार्ट में बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। सर कैसे? अबे क्योंकि देख सारे सर्कल एक दूसरे से नजदीक है। समझ आ रहा है? अगर एक वायर है उसको मोड़ दूं तो हर एक सर्कल एक दूसरे से नजदीक आ जा रहा है। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक दूसरे से नजदीक आए, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यस इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखेंगे सर हम? आंसर क्या लिखे? हमें आंसर बताओ। आंसर ये बेटा कि व्हेन अ कंडक्टर, जब कोई भी कंडक्टर व्हेन अ कंडक्टर राइट इज बेंट, उसको अगर बेंट कर दे इन फॉर्म ऑफ लूप राइट। अगर दिख नहीं रहा है बच्चा तो सुन के भी तू लिख सकता है, अगर लिखना हो तो टेक्स्ट बुक में है, डोंट वरी। कि जब भी वायर को ऐसा मोड़ देते हैं, व्हेन अ कंडक्टर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ लूप, a strong field, एक strong magnetic field can be produced inside, अंदर बहुत ही जोरदार strong magnetic field प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो फिर इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ क्लोज लूप। ये ऐसे तूने फिगर्स देखे होंगे, ये क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्लॉकवाइज और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यहाँ पे साउथ, सर इधर मैंने याद रख लिया है नॉर्थ, पर तू बता कैसे? पूरा राइट हैंड थंब रूल है। अच्छा उल्टा कर लिया क्या? एक सेकंड, नहीं बेटा मैंने क्या रटा नहीं है ना, सिर्फ जिससे सारी फील्ड लाइन अंदर जा रही है, राइट अंदर जा रही है। साउथ सही नहीं, सही है, समझा? ये राइट हैंड थंब रूल सही आया है कि जब एक उसको मोड़ दे तो बीच वाला पार्ट अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो साउथ पोल, याद रख ले इसको। एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है तो नॉर्थ पोल। ये फिगर आ सकता है, राइट। देखो बेटा प्लीज अच्छे से करना यार, तुम सबको पता है देयर हैज बीन अ लॉट्स एंड लॉट ऑफ गुड टाइम जो हमने साथ में कभी ना कभी स्पेंड किया है बेटा क्लासेस में। तुम सब तक अभी पहुंचना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बट आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। और मैं तेरे सामने बैठ के पढ़ा रहा हूं, मैं तो उसी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं बेटा, तू भी उसी एनर्जी से पढ़, ध्यान दे। तो आई होप दैट इज क्लियर। कोई डाउट है बेटा उसमें? कुछ भी डाउट है? राइट चलो लेट्स मूव अहेड बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अभी सर क्या करना है? अभी चलो अभी बेटा तेरा फेवरेट जो तू हर बार बताता रहता है सबको कि आने ही वाला है, ये तो है ही सोलेनॉइड। क्या है सर? सिंपली देख, पहले हमने जो वर्ड दे रहे हो ना, वर्ड पे ध्यान दे। ये तुम बच्चों को अगेन बहुत सारे सर बता देते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं, पर तुम लोग को ये चीज याद रखनी है। देख, एक सॉफ्ट आयन, सर सॉफ्ट क्यों? बेटा जैसे तूने पढ़ा ना यार एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऐसा हर मेटल हर अलग अलग फॉर्म में होता है। तो अच्छे से केमिस्ट्री जब आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा सॉफ्ट आयन अलग है, हार्ड आयन अलग है, कोर आयन अलग है। ऐसे जब सॉफ्ट आयन का पीस ले ले, राइट, और उसको ऐसे रैप कर दे, समझता जा। क्या किया? एक सॉफ्ट आयन का पीस ले ले और उसको ऐसे रैप कर दे एक वायर से, और वायर में से तू एकदम करंट पास कर दे विद अ गुड बैटरी, अच्छी वोल्टेज वाली थोड़ी बैटरी से। तो बेटा ये जो अंदर अपन ने सॉफ्ट आयन रखा है बेटा, ये टेम्पररी मैग्नेटाइज हो जाएगा बेटा। ये जो पूरा बेटा स्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत रफ बनाया है, तुझे सब समझाऊंगा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है उसको बोलते हैं बेटा या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, या तो बेटा तू उसको बोल सकता है सोलेनॉइड।
क्या होता क्या है सर इसमें? तो मान ले अगर ये कोई ऐसा कंडक्टर है, देख सारे मटेरियल को ऐसे मैग्नेटाइज नहीं कर सकता, राइट? अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, तो आगे पढ़ेगा, किसी किसी को बोलते हैं डायमैग्नेटिक, कोई होते हैं फेरोमैग्नेटिक, कोई पैरामैग्नेटिक, तू पढ़ेगा उसको, राइट? पर हम अभी बहुत कॉमन जैसे आयन की बात करते हैं, बचपन से पढ़ते आए ना आयन फीलिंग्स, सर मेरी भी फीलिंग्स है, क्या करें चलो अभी देख यार, तो ये एक मैग्नेट के जैसे काम करता है। तुझे एक चीज बता दूं, ध्यान से अभी ना इसको मिटा देते हैं, मैं तुझे बताता हूँ बेटा गलती क्या है, ध्यान से देखो और पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। सर मैं पहले क्या करूं? तो पहले बेटा सबसे पहले देखता जा, पहले सॉफ्ट आयन बनाना है। एक सेकंड, ध्यान से देख, ऐसे पहले रेक्टेंगल बना दे, ध्यान से देख, उसके ऊपर बेटा ऐसे पूरा घुमा दे, ध्यान से देख, घुमा दिया। जो घुमा रहा है वो थोड़ा लंबा रहा, दोनों साइड वायर लेके आप बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, बस हाँ। प्लग इन की लगा दे बेटे, ओके सर। अब देख, पॉजिटिव मार्कर नेगेटिव मार्कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कौन सा टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल? अबे नेगेटिव है तो ये नॉर्थ होगा लाला, बट ऑब्वियस है ये साउथ होगा। आज से याद रख ले, हर बच्चा इसमें गलती करता है, ये नॉर्थ होगा, ये वाला साउथ होगा। फिर इधर से बना बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखिए एक ऊपर से एक नीचे से। सर एक के ऊपर एक क्यों नहीं? सर नीचे से, क्योंकि बेटा जब तेरे मार्क्स 70 ऊपर गए पेपर में, बेटा बहुत ध्यान से तेरा पेपर देखा जाएगा और बारीकी से चेक की जाएगी चीजें, तो थोड़ा ध्यान रख ले लाला। इससे अच्छा, क्योंकि तेरी गलती होने के चांसेस मिनिमम है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी मिलनी नहीं चाहिए ना बेटा, इसमें नहीं मिलेगी देख। और कॉन्सेंट्रिक जब ऊपर बनाएगा तो गलती हो सकती है, इसमें गलती नहीं होगी, राइट? फिर उसके बाद बेटा यहां से अंदर दो पैरेलल लाइन बना दे, ध्यान से देख। My presentation might be not exactly clear, but word सुनने, राइट? फिर एरो बना नॉर्थ से साउथ, है ना? समझ रहा है? समझ रहा है? दिस इज द होल स्ट्रक्चर सोलेनॉइड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस पे, ध्यान से ये क्वेश्चन सुनना, करके जाना। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फील्ड लाइन, कि भाई किस किस चीज पे मैग्नेटिक फील्ड जो ये सोलेनॉइड प्रोड्यूस करेगा वो डिपेंड करती है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड डिपेंड ऑन, देखता जा बेटे। पहला तो कि भाई करंट पे डिपेंड करती है सर। दूसरा तो क्या सर, नेचर ऑफ मटेरियल, हमने यहां आयन यूज किया, सॉफ्ट आयन यूज किया, पर कोई और मटेरियल हो तो कुछ और तरीके से बिहेव होगा। तीसरा नंबर ऑफ टर्न्स, यस, हर एक टर्न के साथ, कौन सा टर्न, ये जो हम टर्निंग कर रहे हैं ना बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट रिलेटिव, सर मेरे रिलेटिव क्या करता, अबे वो नहीं, मार्क्स नहीं लाएगा तो वो ऐसे भी आने ही वाले। चल इधर आ, रिलेटिव क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लूप, मतलब बेटा जो क्वेश्चन आपसे शायद टफ हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, लूप जो बन रहा है सर्कुलर, वो अगर जितने ज्यादा नजदीक होंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, राइट? तो करंट, नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लूप, राइट? कोई डाउट है? कुछ भी ना समझ आया हो तो बता बेटा। ये हो गया अपना सोलेनॉइड। जो बेटा बातें बताई है प्लीज बेटा समझ ले, ध्यान से कर ले। एंड लास्ट टॉपिक आ रहा है अपना, और मैं सारे टॉपिक्स नहीं करा रहा बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल आ रहा है, पर अभी ये पहले समझ लो। डीईसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा ध्यान से देख यार, ध्यान से देख। पहले मैं जो लिख लूं ना यार, तो इतना प्लीज दिमाग में लग के जा कि लाइव
ऐसा लिख ले यार, पहले ये लिख ले प्लीज, अपनी बाद में ही बात होगी। एक पहले लिखा लाइव, फिर लिखा न्यूट्रल, फिर लिखा अर्थिंग, है ना, फिर लिखा सेफ्टी, फ्यूज, है ना, फिर लिख लिया 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज। क्या रटवा, अबे नहीं रटवा रहा। लाइव होता है रेड और न्यूट्रल होता है ब्लैक, अर्थिंग के लिए सर ग्रीन, सेफ्टी फ्यूज निक्रोम। आ जाओ सारे, चलो। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक बेटा, डोमेस्टिक मतलब अपने आसपास, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट तूने पूरे चैप्टर में पढ़े, पर अपने को ये समझना है कि डोमेस्टिक सर्किट हमारे घरों के या घरों के आसपास के, ऑफिसेस के, सारी जगहों के कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। क्या सारे सीरीज होते हैं, क्या सब पैरेलल होते हैं? पहले तुझे को आंसर दे दूं, नहीं सर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। देख बात को समझ बेटा, तूने वो 3 टर्मिनल देखे हैं, राइट? तूने ये अच्छे से टॉपिक पढ़ा है बेटा, मैं चाहता हूं कि तू इसको याद रख ले, मेमोराइज कर ले। तूने वो 3 टर्मिनल का प्लग देखा बेटा? एक प्लग से ना बेटा करंट अपने घर में आ रहा है, ध्यान से सांभर, ध्यान से सुन, राइट? मान ले ये 3 प्लग टर्मिनल, उसके साथ तूने तेरा चार्जर कनेक्ट किया, नीचे से 2। तीसरा सर अबे बाद में समझाऊंगा, तूने कनेक्ट किया, एक से करंट आ रहा है घर के अंदर और मोबाइल के अंदर जा रहा है चार्जर से। एक वायर जो करंट लेके आता है घर में, उसको बेटे बोलते हैं लाइव वायर। अब करंट एक से आ रहा है, करंट तो हर बार सर क्लोज लूप होता है, तो करंट को वापस भी जाना है। एक दूसरा वायर बेटा कि जिससे करंट वापस जाएगा। सर ये क्या हो रहा है, देख समझ, ये अपने 2 होल्स है ना, कोई भी सॉकेट के, उसमें ये चार्जर लगाया, तो एक से बेटा करंट आएगा, चार्जर के अंदर आएगा और फोन में जाएगा। फोन से इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आएंगे, तो एक से आ रहा है करंट बेटा लाइव। और बहुत कॉम्प्लेक्स, अगर तुझे नहीं जा रहा है, प्लीज डोंट इमेजिन, प्लीज डू नॉट इमेजिन, इतना ज्यादा मत जा, राइट बेटा? एग्जाम से वेरी नियर है, वरना तुझे पता है शिवम सर कभी ऐसे बात नहीं करते हैं, बट समझ यार, और सिंपल है कतई कि एक से करंट घर में आ रहा है लाइव, रेड कलर का होता है बेटा इंसुलेशन। एक से करंट वापस जा रहा है, न्यूट्रल ब्लैक कलर का होता है बेटा, राइट? अब बेटा क्या है कि अपने पास 2 टाइप के डिवाइस है। ये जो मोबाइल चार्जर्स होते हैं बेटा, ये जो लोकल डिवाइसेस, सॉरी लोकल डिवाइस नहीं, लो रेटिंग डिवाइस चार्जर्स हो गए अपने, राइट? तो ऐसे सारे डिवाइसेस पे तो 2 प्लग होते हैं, पर जो हायर रेटिंग के डिवाइस है, सर हाई रेटिंग, अबे रेटिंग मतलब पावर रेटिंग, है ना? ये तूने इलेक्ट्रिसिटी में मैंने अपलोड किया है, जाके चेक कर एक बार, पावर फर्स्ट वीडियो मैंने डाला है। तो बेटा जो ऐसे डिवाइसेस होते हैं कि जिनको हाई पावर चाहिए, सर कौन से, टीवी है अपना, है ना, फ्रिज हो गया बेटा, गीजर हो गया बेटा, इन सारों पे 3 टर्मिनल होते हैं। क्योंकि क्या है, जरा सा भी हाई या लो इलेक्ट्रिक करंट आए, डिवाइस उड़ जाएगा। तो तीसरा वाला जो है ना बेटा, वो एक्स्ट्रा चार्ज को सीधा जमीन में लेके चला जाता है, उसको अपन बोलते हैं अर्थिंग टर्मिनल। वापस बता रहा हूं, लाइव करंट लेके आया रेड कलर, न्यूट्रल करंट को वापस लेके गया ब्लैक कलर, राइट? अर्थिंग वो सेफ्टी के लिए है, ताकि जो अपने डिवाइसेस में अगर कभी ज्यादा करंट आ जाए तो वो सीधा ग्राउंड में चला जाए, अर्थिंग, राइट? उसके बाद राइट हम बेटा फ्यूज कनेक्ट करते हैं जस्ट नियर बाय द बैटरी, बैटरी के जस्ट बाजू में बेटा, सारी चीजों से पहले। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, वो फिगर देखना बुक में, है ना, फिगर देखना। फ्यूज सबसे पहले जस्ट नियर बाय कनेक्ट होता है। क्यों सर? क्योंकि बेटा अगर जरा सा भी ज्यादा करंट आया घर के अंदर, जरा सा भी ज्यादा करंट आया, फ्यूज बेटा स्पेशल मटेरियल से बना है, निक्रोम, नाइक्रोम, neither a metal nor a non-metal, it's an alloy। जरा सा भी ज्यादा करंट आया, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा बेटा, और आगे करंट पहुंचेगा ही नहीं। आजकल यूज होते हैं एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तूने सुना होगा ट्रिप खाई गई से स्विच, है ना? तो पहले बदलने पड़ते थे बेटा, अब बदलने नहीं पड़ते, अब अपने को सिर्फ स्विच से काम हो जाता है।
राइट। और दो लास्ट, ये बेटा तेरा ब्रह्मास्त्र है, ये दो वैल्यू बेटे याद रख ले। बेटा क्या होता है कि अभी देख तुझे बताता हूँ यार, दो टाइप के करंट होते हैं बेटा, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। और बचपन में तो 20-20 रुपए वाली मोटर घुमाता है, जो पता है तुझे स्टेशनरीज में मिलती है, उसमें ध्यान से देखना लिखा होता है डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट है ना बेटा, बहुत हाई रेजिस्टेंस, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, अप्लायंसेस अपने ज्यादा नहीं चल सकते, सारी चीजों की ड्यूरेबिलिटी, वो पहले के फोन्स बहुत गर्म हो जाते थे, है ना। तो डायरेक्ट करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी मतलब। पर ये बेटा तेरे सिलेबस में नहीं है, ये तेरे को इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पूरा हटा दिया है। पर इतना तुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें रेजिस्टेंस बेटा लो होता है ताकि सारे अप्लायंसेस अच्छे से चल सके। सर याद क्या रखूं मैं, तो बेटा तू याद रख के वो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चलता है। जो दो वायर है ना अपना लाइव और न्यूट्रल, दोनों के बीच में बेटा 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और बेटा उसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। आगे पढ़ेगा बेटा, अभी नहीं बताना, मुझे नहीं कंफ्यूज करना। करंट बेटा रोटेट होता है ऐसे 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 वेव्स के फॉर्म में। ट्रॉमा नहीं दूंगा तुझे, टेंशन मत ले, तू याद रख ले 50 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी, 220 वोल्ट का सप्लाई आ गया है अपने पास, अल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो यहाँ बेटा अपन ने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन। प्लीज अगर तेरे को कुछ भी ना समझ आया हो तो पूछ ले, समझ आया, अच्छा लगा तो उसके बारे में बता दे, और कुछ भी डाउट है, नेक्स्ट तुझे किस पे वीडियो चाहिए, क्या तेरे सजेशंस है, फटाफट से कमेंट्स को भर दे बेटा। चल प्रिपेयर कर, आई एम विथ यू, एंड नेक्स्ट वीडियो इज रियली कमिंग सून। तू ये खत्म तो कर।